होई माता की कहानी। होई माता की एक कहानी मैंने दूसरे पहले भाग में भेजी थी, अभी दूसरी कहानी सुना रही हूँ। होई माता के इसी तरह से लोटा जल भर कर रखे और हाथ में गेहूं के दाने लेकर के जब कहानी सुने तो एक साहूकार था जिसका 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी की अष्टमी को 7 बहुएं इसी अपने अकेली ननद को लेकर जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू की माँ भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ तो सही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद ने अपने सातों भाभीयों से कहा कि मेरे बदले में तुम कोख बंधवा लो, पर सात भाभीयों ने सबने मना कर दी। और लेकिन जो छोटी भाभी थी वह कोख वह सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी वह उसका लड़का होता 7 दिन के बाद वह मर जाता है। एक दिन उसके पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे संतान 7वें दिन क्यों मर जाओ। तब पंडित ने कहा कि तेरी सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्वांग माता की भाईली होती है, तेरे कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय की देवी के नीचे गाय के नीचे सफाई करने जाने लगी। गौ माता बोली कि पता नहीं कौन आजकल मेरी सेवा करता रहे, सो आज मैं भी देखूंगी कि कौन मेरी सेवा करे। गौ माता खूब तड़का उठी और देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई करके रही है। गौ माता उससे बोली कि बोल क्या मांग गया तू। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाई ली है और उसने मेरी कोख बांध रखी, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। गौ माता उसे को लेकर समुद्र के पास स्पर्श भाईली के पास गई। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसके पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खूब खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं बल्कि बचाया है। उसे तो सांप डसने आया था और सांप तो मैंने तेरे बालक की रक्षा करी। तो तब वह गरुड़ पंखनी बोली कि बोल तो क्या मांगे। वह बोली कि मुझे 7 समुंदर पास साहू माता रहे, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, तो मुझे उसके वहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता ने उसे देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तो सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसे सारी जूं निकाल दी। इस पर साहू माता बहुत खुश होगी और उसे कहने लगी कि तन्ने मेरे सिर में बहुत जितनी सड़ाई फेरी, इसलिए तेरा 7 बेटे हो 7 बहू हो। वह बोली मैं तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली कि वचन दिया तो वचन से कैसे फिरूं, तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊंगी अगर मैं तेरे वचन से फिर जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तेरे पास बंद पड़ी है। सुनकर साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब तुन्ना कहा तो मुझे खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर से 7 बेटे 7 बहुआ मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वहाँ लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वहाँ खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानी अपने आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी तो पूज ल कदी छोटी बहू आके बच्चों को याद कर रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जा अपनी चाची को देख कहा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खुद कुछ मान रही, खुद उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी कि तेरी तुमने कोक कैसे छुड़वाई। वो बोली तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी पर मैंने कोक बंधवा ली थी। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार के बेटे की कोख खोल ली, बहू की कोख खोल ली, उसी प्रकार हमारी भी खोल लियो। कहने वाले तथा सुनने वाले तथा सब परिवार की कोख खोल लो। बोलो होई माता की जय होगी। हे होई माता जिसे संतान न उसे संतान दी, सबकी मनोकामना पूरी करिए, सबके घर में सुख शांति दे। हे माता सबके बालक बने रहे और हे होई माता हर साल ऐसे हंसते खेलते रहे। बोलो होई माता की जय। बहनों जो आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। जय माता दी, जय होई माता, जय होई माता। कल को होई 8 है। अब तो जो भी बहनें होई का व्रत करती है वह ऐसे ही जिसको ना पढ़नी आती ना टाइम मिले तो इसे ऑन करके अपना आराम तक आवाज़ करके स्पीकर पे खूब आराम से कहानी सुनियो बहनों और बताइए जरूर कैसी लगी। लाइक कमेंट। जय होई माता।